पिछले कई दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त हम सुरूरी साहब के रेजिडेंस पे ही खड़े हैं और यहाँ पर लोगों का काफ़ी ताना बाना लगा हुआ है और अब ये फाइनली डिसाइड हुआ है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि सुबह से ये अटकलें लगाई जा रही थी और कुछ लीडिंग अखबारों ने भी ये खबर की थी और हमने भी खबर की थी कि ये जो है बात बताई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब को जो है इंदरवाल से टिकट दिए जाए अलायंस के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन ये बात कुछ वजूहात की बिना पर जो है मैचवर्ड नहीं हुई है और अब अलायंस के कैंडिडेट वहाँ से शेख जफरुल्लाह होंगे। शेख जफरुल्लाह मड़वा से ताल्लुक़ रखते और वहाँ के डीडीसी हैं, जबकि प्यारेलाल शर्मा जो एनसी के लीडर थे और उनको कल जो अली मोहम्मद सागर है जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने जो मैंडेट है वो एश्योर्ड किया था और ये खबर आ रही थी कि जो इंदरवाल की सीट पे जो है वहाँ से दोनों जो पार्टियां हैं वो फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया और लास्ट मोमेंट पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारेलाल शर्मा को मैंडेट देने के लिए जो है वो बैक ट्रैक पे आ गई और अब अलायंस का कैंडिडेट जो है वो वहाँ से शेख जफरुल्लाह है और अब ये खबर मिल रही है कि प्यारेलाल जो शर्मा है वो अब एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो इंदरवाल से इलेक्शन लड़ेंगे और मुकाबला जो है वो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब का, प्यारेलाल शर्मा जी का और तारक हुसैन कीन के बीच में होगा। जबकि जो पीडीपी के शेख नासिर हुसैन साहब हैं और जो शेख जफरुल्लाह है उनका भी जो है वो एक कंट्रीब्यूशन रहेगा इस इलेक्शन में और अब जो है ये बताया जा रहा है कि एक ओपन फाइट जो है वो रहेगी तीन पार्टीज़ के बीच में, लेकिन जो कांग्रेस है उसका ये कहना है कि उनका जो अलायंस है वो स्ट्रांग है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट को जो है वो अपनी तरफ कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। लेकिन अभी ये बात देखने की ज़रूरत है कि क्या जो किश्तवाड़ की टॉप नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, जिनमें सजाद अहमद किशलू साहब हैं, तनवीर अहमद किशलू साहब है, या डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर है, या उमर अब्दुल्ला है, या फारूक अब्दुल्ला है, क्या वो शेख जफरुल्लाह के लिए कैंपेनिंग करेंगे? उस शेख जफरुल्लाह के लिए जिसके चाहे वो सुरूरी साहब के साथ ताल्लुकात नहीं थे ठीक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जो है वो ताल्लुकात ठीक नहीं थे, क्योंकि जब डीडीसी का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त शेख जफरुल्लाह जो है वो इनके अलायंस से जो है वो निकल गए थे, हालांकि वो दोनों पार्टीज़ के जो है वो कंटेक्ट में था। अब इंदरवाल जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बनता जा रहा है, कंपटीशन जो है वो क्लोज होता जा रहा है और अगर कोई चीज़ यहाँ पर डिफरेंस करेगी वो सिंबल का करेगा। अब ये देखना होगा कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब को जो है वो क्या सिंबल दिया जाता है और जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे उनको कौन सा सिंबल मिलेगा। लेकिन अब ये और बात जो है वो सामने आ गई है कि अब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के साथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो लीडर्स थे, जो स्ट्रांग लीडर थे, जिनका अच्छा वोट बैंक था, उन्होंने जो है वो सुरूरी साहब को वोट बैंक नहीं, अपना वोट जो है वो नहीं दिया था, जिसकी वजह से सुरूरी साहब ने अपने आप को जो है वो एक तरह से चीटेड फील किया था। वही वजूहात बनी है आज गुलाम मोहम्मद सुरूरी की डीएपीए से एग्जिट होने के लिए और वो वजह जो है पार्लियामानी इलेक्शन में जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब के जो सपोर्टर्स हैं और जो उनके करीबी लोग हैं उनका ये मानना था कि आज़ाद साहब के जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने जो है उनको चीट किया, जिसकी वजह से उनको जो वोट मिलना चाहिए था वो वोट जो है वो उनकी तरफ नहीं आया। खासतौर पर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहां पर अब्दुल मजीद वानी साहब जो है वो कैंडिडेट है, वो आज भी डीएपीए के कैंडिडेट है, वहां से जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं अब्दुल मजीद वानी साहब, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो सुरूरी साहब को अच्छी उम्मीद थी कि वहाँ से जो है वो वोट आए। उसके बाद ही जो है वो थोड़े से जो फासले जो है वो आते गए और आखिर पर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब के सोनिया गांधी से मिलने की रिपोर्ट्स आई, उसके बाद जो है वो ये पता चला कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो खुद अपने आप का पसेज जो है वो कांग्रेस में घर वापसी के तौर पर देख रहे हैं और जो बाकी लोग थे वो जो है वो अपने आप को जो है वो चीटेड फील कर रहे थे। उसके बाद ये भी खबर आई कि जो गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब है उन्होंने भी जो है वो उसको लेकर बात की और मेन मसला ये हुआ कि जब गुलाम नबी आज़ाद को राहुल गांधी ने पार्टी से लेने से इनकार कर दिया तो वो फिर से अपने डीपीएपी की तरफ जो है वो वापस आया, लेकिन अब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो उस डीएपीए का हिस्सा नहीं होंगे और अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इंदरवाल
अग्रवाल से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब नताइज क्या होंगे, सामने क्या आएंगे, क्योंकि हर कैंडिडेट जो है वो जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जीत उसी के सर पे सजेगी जिसके साथ सबसे ज़्यादा लोग होंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।